जातीय जनगणना के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खूब सियासी उछल-कूद हो रही है। हर कोई एक दूसरे को मात देने में लगा हुआ है और इस बात तय है कि कास्ट पॉलिटिक्स पर 2024 की लड़ाई लड़ी जाएगी। कौन सी जाति की आबादी कितनी है वो तो जनगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तो जो डेटा सामने है उसी पर सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन यहाँ हम दलित वोटर्स की बात कर रहे हैं। बिहार में दलित वोटर्स की आबादी लगभग 16% है और इसी 16% दलित आबादी के लिए खूब सियासी मारामारी हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव समेत बाद में हुए उपचुनाव के आंकड़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि चिराग पासवान को 6% दलित वोटर्स का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि बाकी के 10% वोट कहां जा रहे हैं। इस पर किनकी सेंधमारी हो रही है? चिराग पासवान पर कौन भारी पड़ रहे हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान अथवा जीतन राम मांझी या फिर पशुपति कुमार पारस? आखिर चिराग पासवान पर भारी कौन है? दरअसल पहले ये जानते हैं कि बिहार में दलित वोटरों का रोल क्या रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि बिहार में दलित वोटरों की आबादी लगभग 16% है। चूंकि ये कुछ वर्ष पहले का है, इसलिए संभव है कि इसमें कुछ आबादी बढ़ी हो और सियासी हिसाब से ये बड़ी आबादी है, यानी लगभग बीसी और ओबीसी के बराबर है। इसलिए इस वोट बैंक को हर दल अहमियत देता है। चूंकि 2019 की तुलना में इस बार का सियासी समीकरण बदल चुका है, इसलिए 2024 में इसे लेकर और भी अधिक रणनीति बनाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर दलित वोटरों पर इतनी अधिक मारामारी ही क्यों हो रही है। दरअसल यादव के नेता लालू यादव तो कोयरी कुर्मी के नेता नीतीश कुमार जग जाहिर है। वहीं बनिया वर्ग को बीजेपी अपना वोटर मानती है और इसी तरह सवर्ण वोटरों को भी बीजेपी अपना मानती है। लेकिन दलित वोटर पर कई नेता अपना हक जताते हैं, पर इसमें चिराग पासवान बेशक सब पर भारी है। हालांकि दावा तो उनके चाचा पशुपति पारस भी करते हैं। वहीं दावा करने में दलितों के मुसहर समाज से आने वाले जीतन राम मांझी भी किसी से कम नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी में कई ऐसे दलित नेता हैं जो अपने समाज पर मजबूत पकड़ रखते हैं और आज के डेट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर हैं। इसी वजह से 2024 में इस समुदाय के वोट की दरकार सभी पार्टियों के लिए जरूरी हो गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार में कुल 40 लोकसभा क्षेत्र हैं और हर लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित वोटर्स हैं और इन वोटरों की किसी भी उम्मीदवार में रिजल्ट में निर्णायक भूमिका होती है। जातियों पर पैनी नजर रखने वाले कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि दलितों में सर्वाधिक संख्या रविदास, मुसहर और पासवान जाति की है। जब रामविलास पासवान जिंदा थे तब मैक्सिमम दलित वोटर्स उन्हीं के साथ थे। पासवान के अलावा मुसहर और रविदास जाति का भी उन्हें समर्थन मिलता था, लेकिन उनके निधन के बाद दलित वोटर्स भी अपने अपने हिसाब से अपने फायदेमंद खेमे के साथ चले गए। लेकिन आज भी एक बड़ा भाग चिराग पासवान के साथ खड़ा है। अब थोड़ा 2019 के चुनाव में चलते हैं तो पाते हैं कि उस समय एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा लोजपा साथ में थी, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, हम, वीआईपी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी आरएलएसपी भी थी। इसके अलावा महागठबंधन में एक सीट आरा में अपने कोटे से माले को उम्मीदवार बनाया था। इसमें बीजेपी और लोजपा का स्ट्राइक रेट 100% रहा, जबकि जेडीयू का स्ट्राइक रेट 95% के आसपास रहा। मतलब जेडीयू एक सीट पर लूज हो गई। 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 6 सीटों पर लोजपा को सफलता मिली। वहीं जेडीयू को 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली। केवल एक सीट किशनगंज में कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 19 सीटों पर, कांग्रेस ने 9 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 5 सीटों पर के अलावा जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी ने 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें केवल कांग्रेस की थोड़ी सी इज्जत बची थी, बाकी सारी पार्टियां 0 पर क्लीन बोल्ड हो गई थी। इधर 2019 से 2024 आते आते बड़ा घटनाक्रम में नीतीश कुमार महागठबंधन के खेमे में आ गए तो रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा 2 टुकड़ों में बंट गई है। चिराग के पास एलजेपी आर आ गई है तो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास आरएलजेपी है। दलित के लगभग 6% वोटों पर अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपी आर का एकाधिकार है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने लोजपा को एनडीए से अलग कर लिया था और नीतीश कुमार को धूल चटाने की ठानी थी। उन्होंने अपने उम्मीदवार वही दिए जहां नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार दिए थे। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 6% वोट मिले थे, लेकिन इसी वोट की वजह से जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गया था। कुछ ऐसी ही तस्वीर उपचुनावों में भी बनी। बहरहाल बिहार में सियासी पार्टियां ईबीसी और दलित पर फोकस कर रही हैं। ओबीसी का स्टैंड अब लगभग क्लियर हो चुका है।
महागठबंधन में जहां MY यानी कि मुस्लिम और यादव के साथ कुर्मी से जुड़ने की बात कही जा रही है, तो बीजेपी ने अपने साथ कुशवाहा को जोड़ा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ऐसे में सियासी मार्केट में दलित ही बच रहे हैं। EBC पहले नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अब वे दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि उनकी वहां अब पहले की तरह पकड़ रह गई है। इसमें सेंधमारी हुई है और नीतीश कुमार कभी भी 2020 की गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। दरअसल चिराग पासवान दलित के मजबूत लीडर हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। हर चुनाव में इनकी पार्टी को 5 से 6% वोट मिलते हैं, इनमें ज्यादातर दलित के वोट होते हैं। 2020 के चुनाव में चिराग ने सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचाया था। ऐसे में नीतीश कुमार हर संभव कोशिश करेंगे कि बिहार में चिराग पासवान को कमजोर किया जाए। दूसरी तरफ चिराग भी लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2024 में दलित किसके पाले में आते हैं और चिराग पासवान खुद को कितना इंप्रूव करते हैं और उन पर कौन भारी पड़ता है। लेकिन मायावती को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।